हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि के वी रामन मूर्ति ये प्रतिनिधि हैं एपी और टीबीईएफ। इन्होंने ये डेलीगेट के सदस्य हैं जो चुनाव होना है। इन्होंने एक लेटर लिखा था वेंकटाचलम को कि भैया आप डेलीगेट की लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। वो इंग्लिश में था। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने इसको हिंदी बना दी। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। और वैसे एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कहा है कि ये सारा नाटक जो हो रहा है ना, ये चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए हो रहा है, इसलिए डेलीगेट की लिस्ट नहीं दी जा रही है। क्योंकि पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और ऊपर अब आसमान नहीं रहा है जो रक्षा कर रहा था। अब जितने भी कुकर्म थे सब बाहर निकल के आ गए हैं। अब ये परेशान तो करेंगे ही। खैर एनीवे, मैं तो उनने जो हिंदी की है इंग्लिश की वो पढ़ के बता देता हूँ। और यह है के.वी. रामन मूर्ति का जो इंग्लिश में लेटर था उसका किया। कहते हैं एआईबीएफ महासचिव के नाम खुला पत्र एआईबीए का, आदरणीय कॉमरेड सीएच वेंकटाचलम जी। प्रारंभ में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमने से कुछ साथियों द्वारा प्रतिनिधियां डेलीगेट की सूची को लेकर उठाया गया मुद्दा जो 10 जून 2026 को आयोजित होने वाले एआईबीए सम्मेलन के स्थगित सत्र से संबंधित है। केवल प्रक्रियात्मक विषय नहीं है बल्कि ये पारदर्शिता, संगठनात्मक लोकतंत्र और प्रतिनिधियों और संबंध इकाइयों की भागीदारी और विश्वास से जुड़ा एक वैध और गंभीर चिंता है। विशेष रूप से 22 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में प्रतिनिधि सत्र स्थगित होने के बाद उत्पन्न असाधारण परिस्थिति संगठन की प्रक्रिया भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आपका कथित रुख यह रहा है कि सूची को न तो अस्वीकार किया गया है और न ही रोका गया है, किंतु जिम्मेदार पदाधिकारियों और संगठन के सक्रिय अंगों द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यह जानकारी अब तक उन प्रतिनिधियों एवं संबंध इकाइयों के साथ साझा नहीं की गई है जिन्हें संगठनात्मक विषयों पर अपने साथी प्रतिनिधियों में संवाद करने का वैध अधिकार है। व्यावहारिक रूप से देखें तो सूची को लगातार रोके रखना उसे अस्वीकार करने जैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है। विषाक्त वातावरण तथा सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं का हवाला देकर दिया गया औचित्य संगठनात्मक जानकारी तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं बन सकता। वास्तव में पारदर्शिता की कमी ही देश भर में साथियों के बीच भ्रम, अटकलें और अविश्वास को बढ़ा रही हैं। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली विशेष रूप से संगठनात्मक अनिश्चितता के समय खुलेपन की अपेक्षा करती हैं। ये भी आश्चर्यजनक है प्रतिनिधियों की सूची साझा करने जैसी एक सामान्य संगठनात्मक आवश्यकता को अब कानूनी राय और सामूहिक विचार की आवश्यकता बताई जा रही है, जब प्रतिनिधि स्वयं संगठन की सर्वोच्च इकाई का निर्माण करते हैं। प्रतिनिधि कोई स्थायी गलतकर्ता या अपराधी नहीं है कि उनके विषय में कानूनी राय ली जाए। वे बाहर व्यक्ति भी नहीं है बल्कि सदस्यता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधियों के बीच संवाद को असाधारण या संवेदनशील विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तर्क ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सूचना साझा न करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। संगठन जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है वे स्वयं अभूतपूर्व हैं। ऐसे समय में लोकतांत्रिक परंपराओं को सीमित करने के बजाय अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तर्क ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सूचना साझा न करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। संगठन जिन परिस्थितियों से सामान गुजर रहा है वे स्वयं अभूतपूर्व हैं और ऐसे समय में लोकतांत्रिक परंपराओं को सीमित करने के बजाय अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। एक प्रतिनिधि के रूप में मैं ये दर्ज कराना चाहता हूँ कि प्रतिनिधियों को सूची की मांग न तो व्यक्तिगत है और न ही गुटबाजी से प्रेरित। इसका उद्देश्य प्रतिनिधियों के बीच स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श को बढ़ावा देना है ताकि संगठनात्मक मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा हो सके और ट्रेड यूनियन भावना के अनुरूप सामूहिक समाधान निकाला जा सके। अंत में अतः मैं पुनः एआईबीए के केंद्रीय कार्यालय से आग्रह करता हूं कि पारदर्शिता, पारस्परिक विश्वास और संगठनात्मक एकता के हित में है जो प्रतिनिधियों विधिवत मंचों के माध्यम से इस सूची मांग रहे हैं उन्हें बिना विलंब किए पूर्ण प्रतिनिधि सूची उपलब्ध कराई जाए।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेतृत्व प्रक्रियात्मक संकोच से ऊपर उठकर ऐसा निर्णय लेगा जिससे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। सादर आपका साथी के.वी. रमन मूर्ति, प्रतिनिधि AP एवं DBEF। इन्होंने ये लेटर लिखा है और ये इंग्लिश में था, मैंने पहले इसको डाल दिया था, लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी भी हमारे पास होकर के आ गई थी तो हम चाहते हैं हम लोगों को इसकी हिंदी भी आप तक पहुंचा दें। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू।